सबसे पहले तो आपके धन्यवादी हैं जो सुबह से बैठे हुए हो और लगातार आपने सरकार को, प्रशासन को यह दिखा दिया कि आपकी एकता में ताकत है। और कई बार सरकार ये सोचती है कि शाम तक लोग कम हो जाएंगे, लेकिन आपकी संख्या कम नहीं हुई है, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आप पिछले लंबे समय से आंदोलन लड़ रहे हैं, उसके लिए आज देश का सबसे हठी आदमी, बल्कि दुनिया का सबसे हठी आदमी आपकी एकता और आपके आंदोलन के आगे आज झुका है। उसके लिए हम जो हमारे आज तक के शहीद हैं उन सबको नमन करते हैं, सभी आंदोलनकारियों को नमन करते हैं। हमारा मुख्य जो आंदोलन है वो हमारा दिल्ली में चल रहा है, लेकिन बीच बीच में ऐसे आंदोलन जैसे यहाँ पे आया ये होते रहते हैं। और उसमें भी हम आज तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सभी को जीत के निकले हैं, उन सभी को मैं प्रशासन और सरकार को झुका के निकले हैं। उसके लिए भी आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, चाहे वो करनाल का हो, चाहे वो हिसार का हो, चाहे वो तोहार का हो। तो जो फैसला आज हुआ है उसमें लंबी कशमकश के बाद आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माफ़ी भी चाहेंगे। लेकिन उसमें 3 दौर 4 दौर की मीटिंग हुई है और उनको भी कई बार ऊपर बात करनी पड़ी है, हमें भी आपस में राय करनी पड़ी है। और पूरी कशमकश के बाद, पूरे मंथन के बाद जो फैसला हुआ है वो चौधरी साहब ने, मलिक साहब ने आपको सुना दिया है। और इसमें मतलब कोई ये नहीं, कोई टरकाने वाली हमें जैसे एक थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें अगर आपको लगा हो तो मुआवजे में लगा होगा कि शायद उन्होंने ये कहा है कि उचित मुआवजा मिलेगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। आज से उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, वो मुआवजा भी मिलेगा। नौकरी का उन्होंने आश्वासन दे दिया है और जो मुकदमा दर्ज करना है उसका भी उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि SIT उन्होंने बढ़ा दी है। उसमें 1 IPS अधिकारी शामिल होगा, 2 उसमें पुलिस के अन्य अधिकारी DSP स्तर के शामिल होंगे, 3 डॉक्टरों की टीम से वो राय करेंगे और कुलदीप जी के बयान लेंगे, उसके बाद वो पर्चा दर्ज कर देंगे। और अस्पताल का जो टोटल खर्चा है वो अभी तक का जितना हुआ है वो मालिकों को वापस हो जाएगा। जो भी उस पर खर्च उसके इलाज पे आएगा, टोटल का टोटल खर्च उसमें प्रशासन उठाएगा। और परिवार के एक मेंबर को नौकरी वाली बात थी, वो उन्होंने मान ली है, ये परिवार के एक मेंबर को नौकरी दे दी जाएगी। और जो यहाँ के एक मुकदमा दर्ज था जिसकी बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसका भी उन्होंने वापस लेने का ये किया है। भी हो सकता है पूरे देश के केस वापस हो जाएं अगर आंदोलन का फैसला होता है तो, और अगर उसके साथ वो वापस नहीं होता है या पूरे देश के, पूरे हरियाणा के केस वापस नहीं होते हैं तो भी इसको SIT की रिपोर्ट के आधार पर इसको रफा दफा कर दिया जाएगा। ये उन्होंने आश्वासन हमें दे दिया। तो मेरे ख्याल से यही पांच पॉइंट थे। पहला जो खर्चा हो रहा है हाँ, जो पहले अस्पताल में अभी तक खर्चा हो चुका है वो खर्चा भी उनको वापस दे दिया जाएगा। और इसके साथ ही हमारे सरदार बलदेव सिंह जी है, एक बार खड़े होंगे। इनकी एकेडमी है, उसके एक बच्चे को, जो सबसे छोटा बच्चा है जो शायद अभी 8 साल का है, तो क्योंकि उसकी तो सारी उम्र पड़ी है अभी पढ़ाई की, तो इन्होंने, इनकी एकेडमी है तो इनकी तरफ से वो ये कहा गया है कि उस बच्चे का जो पढ़ाई है वो पूरी जब तक भी वो पढ़ेगा ये उसको फ्री पढ़ाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, इसके साथ ही
एक प्रयास ये भी किया जाएगा कि जो उसका दूसरा बच्चा है जिसने +2 की है, तो कोशिश करेंगे कि आप जिसकी भी कोई जानकारी में हो, वरना हम और सिरसा साहब मिलके कोशिश करेंगे कि दूसरे बच्चे का भी कोई हमें संस्था मिल जाए जो उसको उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा। बाबू जी मैं संभाल सकता हूँ, मैं विद्यालय चलाता हूँ। ये विद्यालय चलाते हैं आइए, बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है जी। अभी एक भाई और मिल गया, बैठे रहो यार, ये विद्यालय चला, भाई बैठिए, देर के बैठे हो, 2 मिनट बैठो। ये विद्यालय चलाते हैं और इन्होंने दूसरा बच्चा जो +2 में किया है, तो उसका ये कह रहे हैं कि उसकी पढ़ाई हम उठेंगे। तो इस आंदोलन में आर्थिक रूप से जो भी कमजोर भाई शहीद हुए हैं, कोई भी IAS, IPS, HCS के लिए तैयारी करना चाहे, उसकी सारी जिम्मेवारी हम लेंगे। मैं एस्पिरेशन IAS अकेडमी अभी दिल्ली स्टार्ट करने जा रहा हूँ। HCS क्वालिफाइड हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ पॉलिटिकल साइंस से, और मैं ना शुरू में ना वामपंथ से जुड़ा हुआ था। सर के साथ तो हम घूमे इधर उधर, बचपन से मैं दिल्ली और ये चंडीगढ़ में घुमा हुआ हूँ और पूरा सहयोग करेंगे। मैं विद्यालय में होते हुए भी मेरी वीडियो जारी हुई है, स्कूल की ऐड के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने किसान मूवमेंट पे मोड़ दिया उसको। जय हिंद, जय भारत। सिरसा साहब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਧਾਈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।